आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की। विंड एनर्जी सेक्टर से बहुत सारी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एक एक करके इन सारी गुड न्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, विंड एनर्जी सेक्टर में सुजलोन एनर्जी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो जो यहाँ पे गुड न्यूज विंड एनर्जी सेक्टर के लिए, उसका सीधा फायदा सुजलोन को भी मिल सकता है। आने वाले समय में यहाँ पे सुजलोन में हमें अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो विंड एनर्जी के सेक्टर के नाम पे होने वाला है। एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो अपडेट है ये इशारा कर रही है कि इस समय आपको सुजलोन में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। वैसे तो अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर दबाव देखा हमने, लेकिन क्या ये कंटिन्यूज रहने वाला है या फिर यहाँ से बड़ी तेजी बन सकती है? तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब आपको मिलने चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और क्यों सुजलोन में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सुजलोन एनर्जी कितनी मजबूत कंपनी बनती जा रही है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस समय ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के छोटे से पेनी स्टॉक में हमें दाव लगाना चाहिए। वैसे तो अगर आप देखें तो पेनी स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट को ये डूबा भी सकते हैं। लेकिन बात अगर हम सुजलोन की करें तो ये दूसरों से हटके है। ये कंपनी बहुत तेज़ी से अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको बाहर निकलने की कोशिश करी और कंपनी का जो आने वाला जो सीनेरियो वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर फ्राइडे के ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक 7.55 पर क्लोज हुआ, जहाँ पे 1.95% की हमने गिरावट देखी। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट के बाद भी गिरावट हुई। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे जो ये लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, ये कह रही है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो अभी जो सिनेरियो बना है उसका फ़ायदा सीधा विंड एनर्जी सेक्टर को मिल सकता है साउथ इंडिया में। यानी इस क्लाइमेट चेंज की वजह से विंड सेक्टर में जो उनका कैपेसिटी है जो पावर जनरेशन का, वो बढ़ सकता है। जो जाने माने जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका जो बेनिफिट है वो आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर को मिलेगा ओडिशा में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला सेक्टर, ये यहाँ पे जितने भी साउथ की स्टेट है उन स्टेट के अंदर ये आने वाले समय में इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये एक आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव खबर है क्लाइमेट चेंज की विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पिछले कुछ समय से इंडिया में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में नया निवेश भी आ रहा है, लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और इंडिया इस मामले में अब आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि सोलर पावर हो, विंड पावर या हाइड्रोजन पावर, इनके ऊपर लगातार बहुत सारा नया निवेश हो रहा है, नई नई कंपनियां स्थापित हो रही है, कारोबार आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें 2010 ईयर के पहले की, तो उस समय तक इंडिया इस ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में कहीं पर भी जगह नहीं बना पाए थे वर्ल्ड के अंदर। यानी एक तरह से कोई शुरुआत भी नहीं की थी, छोटा सा काम था। जरूर ये कि आप सुजलोन जैसी कंपनियां थी जो कारोबार करी थी, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, नहीं सरकार इस सेक्टर को प्रमोट भी कर रही थी। लेकिन अब सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक फास्ट ग्रोइंग ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इंडिया बनते जा रहा है और आप देख सकते हो कि लगातार एक रैंक है जो इसकी बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड के अंदर इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इंडिया आगे जा सकता है। तो ये पूरा सीनरी जो चेंज हुआ है ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी संभावना के द्वार खोल रहे हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। और जिस तरह से सरकार ने भी अपना गोल सेट किया है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा और आने वाले समय में जो इसका गोल है ग्रीन एनर्जी का वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी एक बड़ा डिसीजन लेने जा रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, अलग अलग स्टेट के अंदर जो ग्रीन एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसकी जो उनको जो प्राइस मिलती है वो बहुत कम या ज़्यादा होती है, अलग अलग होती है। उसकी वजह से काफ़ी विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनियां या सोलर प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां उनको लॉस होता है। तो ऐसे में सरकार अब एक यूनिफॉर्म टैरिफ प्लान लाने जा रही है रीजनेबल एनर्जी के लिए, यानी एक ही प्राइस होगी और वो काफ़ी रीजनेबल होगी। तो ये इसकी वजह से जो इनको लॉस होता है वो नहीं हो पाएगा और इनको फेयर प्राइस भी मिल पाएगी। तो सरकार इसके लिए एक यूनिफॉर्म टैरिफ प्लान लाने जा रही है। नई जो यूनिफॉर्म टैरिफ प्लान है ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर अप्लाइबल होगी जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ही जो पास हुए, जिन्होंने उसके माध्यम से जो बिजली खरीद रहे हैं उनके लिए ही ये होने वाला है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ होगी तो वो अपने हिसाब से अपनी प्राइस निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक नया मेथड सामने आया है जिसके माध्यम से बिना किसी इक्विपमेंट के बदलाव किए, यानी जो पुराने इक्विपमेंट है उसके माध्यम से ही विंड एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हो कि यह मेथड अगर लागू किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। तो कुल मिला के बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है जिसका फायदा आने वाले समय सुजलोन को पूरा हो सकता है, क्योंकि सुजलोन इस सेक्टर में सबसे पुरानी कंपनी है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इसका फायदा सुजलोन को डेफिनेटली मिलेगा। अब यहाँ पे सुजलोन एनर्जी की बात करें तो यह सिर्फ विंड एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी या सिर्फ विंड टर्बाइन का निर्माण नहीं करती है, बल्कि कंपनी
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है, लैंड एक्विजिशन का कामकाज भी करती है। इसके अलावा पूरा का पूरा एकदम सेटअप तैयार करके बिजली उत्पादन करने तक का काम शुरू करके कंपनी देती है, यानी जो भी कस्टमर है उनके लिए पूरी की पूरी सर्विस होती है और लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस की सर्विस भी देती है। तो एक तरह से आप देखें तो ये एक पूरा पैकेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, और इसीलिए लगातार लोग सुजलॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके साथ में कामकाज करना पसंद करते हैं। बहुत सारी नई कंपनियां वो भी सुजलॉन की सेवाएं ले रही है, क्योंकि इनके पास बहुत सारा अनुभव है और विश्व की बहुत सारी कंट्रीज में इनका कामकाज है। ये आप देख सकते हो कि लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है, और ये इस बार साबित हुआ इसके रिजल्ट में। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इस बार बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़े हमारे सामने निकल कर आए। रेवेन्यू 1.38 थाउजेंड करोड़ का निकल कर आए, जहाँ पे आप देख सकते हो 21.37% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 2.43 थाउजेंड करोड़ की है, जहाँ पे 9,999% की जबरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 2.48% है, जहाँ पे 8,366% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 176% रहा, जहाँ पे 9,021% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत ही जबरदस्त इस बार कंपनी ने अपना रिजल्ट पेश किया है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें अगर पिछले जून से, तो जून 2021 में इनका 1,142 करोड़ रुपये का जो रेवेन्यू था, सितंबर में बढ़कर 1,356 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और दिसंबर 2021 में ये 1,610 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मार्च में रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, 2,474 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला था, लेकिन मार्च में कंपनी को लॉस हुआ था। जून में इस बार इनका रेवेन्यू थोड़ा घटा है, यानी 1,381 करोड़ रुपये का कंपनी को रेवेन्यू मिला है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 2 क्वार्टर से तो इस बार कम है, लेकिन पिछले जून से कंपेयर करेंगे तो अभी भी रेवेन्यू बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो जून 2021 में कंपनी को 22.44 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। सितंबर में लॉस घट के 10.55 करोड़ रुपये तक रह गया, और दिसंबर में कंपनी को 37.69 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। मार्च में फिर से कंपनी को 204 करोड़ रुपये का लॉस हुआ, लेकिन इस बार कंपनी को 2,433 करोड़ रुपये का एक बम्पर प्रॉफिट हुआ, और इस प्रॉफिट के पीछे वजह है इनकी अदर इनकम। जो अदर इनकम भी इनके बिजनेस की वजह से ही इनको मिल के कोई बकाया ड्यू मिला है, तो ये तो इनका बिजनेस का ही हिस्सा है। यहाँ पे कंपनी की सेहत की बात करें तो कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने पेश कर रही है। साथ में अगर इनके डेटर डेज की बात करें तो वो लगातार उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है, जहाँ पे पहले 125 दिन थे वो घट के अब 76 डेज पर आ गया है। तो एक तरह से समझ सकते हो बिजनेस पूरी तरह से पटरी पे आ चुका है। सबसे अच्छी बात है इसकी कि इसकी लाइबिलिटीज लगातार कम हो रही है, जहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2020 में कंपनी की 6,530 करोड़ रुपये की जो लाइबिलिटीज थी वो मार्च 2021 में और बढ़ी और 6,601 करोड़ रुपये तक पहुंची, लेकिन इस बार मार्च 2022 की बात करें तो इनकी लाइबिलिटी 6,475 करोड़ तक पहुंच गई है। तो और लगातार लाइबिलिटीज कंपनी कम कर रही है अपनी। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे सारे के सारे लोग इस पर निवेश कर रहे हैं, सिर्फ जनरल पब्लिक को छोड़ के। आप ये देख सकते हैं कि फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 14.92% की है, लेकिन अगर हम बात एफआई की करें तो 4.10% की होल्डिंग सितंबर में थी, जो दिसंबर में बढ़ के 4.85% हुई, मार्च में 5.52% हुई, और जून में 6.29% हुई। लगातार हर क्वार्टर में यहाँ पे एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, जबकि पिछली बार कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि एफआई यहाँ से भाग चुके, यहाँ पे प्रमोटर गायब हो चुके, इस तरह से के लगातार कमेंट किए जाते हैं, लेकिन ये आंकड़े आपके सामने है। यहाँ पे एफआई हर क्वार्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि सुजलॉन का भविष्य उज्जवल है। यहाँ पे डीआई की बात करें तो जरूर उनकी होल्डिंग बीच में कम हुई, लेकिन अब फिर से बढ़नी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो सितंबर में उनकी 17.06% की होल्डिंग थी, दिसंबर में घट के 14.62% हुई, और मार्च में और कम हुई और 13.57% तक आई। लेकिन जून में उन्होंने भी एग्रेसिव तरीके से अपनी होल्डिंग को फिर बढ़ाया और इनकी होल्डिंग बढ़ के 15.50% तक चली गई है। तो डीआई भी निवेश कर रहे हैं, एफआई भी निवेश कर रहे हैं। जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में जहाँ पे इनकी 65.06% की होल्डिंग थी वो इस बार 63.29% पे आ गई है। तो सिर्फ जनरल पब्लिक यहाँ पे अपना निवेश कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े फंड हाउस और एफआई अच्छी खासी होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल बिना डरे इस समय निवेश करें, ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के कैश फ्लो में बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में इनके पास 180 करोड़ रुपये का जो कैश फ्लो था वो बढ़ के 239 करोड़ तक पहुँच गया इस बार मार्च 2022 में। इन्वेस्टमेंट रेटिंग भी यहाँ पे इशारा करिए कि आपको इसमें दाव लगा ही देना चाहिए। यहाँ पे मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार निकल के आ रही है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, और ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार। तो बहुत ही अच्छी इसकी ये रेटिंग है जो आपको इसमें निवेश के लिए प्रेरित करेगी, और आपको इसमें बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, भले ही इसमें शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा दबाव दिखाई दे, प्राइस और भी कम हो सकती है क्योंकि बाजार में भी गिरावट की संभावना बनी हुई है, लेकिन अगर आपका जो नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल निवेश करें, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।